नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को भी इंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, When was the Rowlatt Act passed? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 1909, बी 1919, सी 1930, डी 1942। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1919। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रॉलेट एक्ट एम्ड एट। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट, युद्ध प्रयासों के लिए अनिवार्य आर्थिक सहायता, बी इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल, परीक्षण के बिना कारावास और परीक्षण के लिए सारांश प्रक्रियाएं, सी सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन का दमन, डी इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, with reference to Rowlatt Satyagrah, which of the following statement is are correct? First, the Rowlatt Act was based on the recommendations of the Sedition Committee. Second, in Rowlatt Act Satyagrah, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Third, demonstrations against the arrival of Simon Commission coincided with Rowlatt Act Satyagrah. Select the correct answer using the code given below. रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह एक्ट के साथ हुआ था। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी। बिल्कुल सही है कि सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन रॉलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है और आपको यही बताना था कि कौन सा इसमें सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए स्वदेशी सत्याग्रह, बी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, सी बारदोली सत्याग्रह, डी इंडिविजुअल सत्याग्रह, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड वेवल। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन हुज वाइसरॉयल्टी द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। रॉलेट एक्ट किसके वाइसराय काल में पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड,
डी लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य था, आपके ऑप्शन हैं ए टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, बी टू बैन ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, सी टू एनलार्ज द कम्युनल डेलीगेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधि मंडलों का विस्तार करना, डी टू इम्प्रिजन नेशनल लीडर्स चार्जिंग द ट्रेटर टू द नेशन, राष्ट्र के गद्दारों पर आरोप लगाने वाले राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डालना। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उद्यम था। आपके ऑप्शन से ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी चंपारण मूवमेंट, डी दांडी मार्च। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में नो टैक्स अभियान शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए अबुल कलाम आजाद, बी गांधी जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी स्वामी श्रद्धानंद। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 was popularly known as the। अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए रॉलेट एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी इंडियन आर्म्स एक्ट, डी इल्बर्ट बिल। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट, सी कम्युनल अवार्ड, डी अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द massacre of the crowd at जलियांवाला बाग at अमृतसर took place on। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार कब हुआ था? आपके ऑप्शन है मई 5, 1918, बी अप्रैल 1, 1919, सी अप्रैल 13, 1919, डी जुलाई 29, 1919। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रैल 13, 1919। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ईयर 1919 इन इंडिया हिस्ट्री इज रिलेटेड टू। भारत के इतिहास में वर्ष 1919 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, बी फॉर द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, सी पार्टीशन ऑफ बंगाल, डी खिलाफत मूवमेंट। तो 13th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग नरसंहार की त्रासदी के लिए 1919 इतिहास में दर्ज है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द सिटी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए मेरठ, बी आगरा, सी अमृतसर, डी लाहौर। तो 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
During the Indian freedom struggle, a large unarmed crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1919 to protest against the arrest of भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी निहत्थी भीड़ किस गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक, बी मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद, डी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 15 सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, Why did people gather to demonstrate at जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन करने के लिए क्यों एकत्र हुए थे? आपके ऑप्शन हैं ए टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गांधी एंड लाजपत राय, बी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल, सी टू ऑफर प्रेयर ऑन द बैसाखी डे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आर्बिट्री ऑफ द इनह्यूमन एक्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द पर्सन हु रिटर्न्ड हिज ऑनर टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑन May 30, 1919 वॉज। 30 मई 1919 को भारत सरकार को अपना सम्मान लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन से ए जमनालाल बजाज, बी तेज बहादुर सापरू, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन से ए 1913, बी 1920, सी 1922, डी 1936। तो 18th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1913। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया who returned the knighthood conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1919 was। भारत के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम जिन्होंने 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपके ऑप्शन से ए तेज बहादुर सापरू, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सैयद अहमद खान। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज इन ऑनर ऑफ नाइटहुड। निम्नलिखित में से किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का सम्मान त्याग दिया? आपके ऑप्शन से ए पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी प्रेस एक्ट ऑफ 1910, सी जलियांवाला बाग मैसेकर, डी सॉल्ट लॉ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलियांवाला बाग मैसेकर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके विरोध में अपनी नाइटहुड छोड़ दी? आपके ऑप्शन से ए रॉलेट एक्ट, बी मैसेकर एट जलियांवाला बाग, सी साइमन कमीशन, डी क्रिप्स मिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैसेकर एट जलियांवाला बाग। देख रहे हैं आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस को कितनी बार रिपीट करके पूछा गया है, तो आप समझिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस फोकस पे, किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम ओरिएंटेड कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन देखिए दोबारा से आया है कि रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ, क्यों हुआ था? कई बार हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप द टाइटल ऑफ सर इन प्रोटेस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग घटना के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी? आपके ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू,
सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Given below are two statements, one labeled as assertion and other as reason. Assertion A, Rabindranath Tagore renounced knighthood. Reason, he wanted to participate in the non-cooperation movement. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया था, कारण वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, लेकिन उसका कारण क्या था कि वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे? नहीं, गलत, क्योंकि उस टाइम पे जो मसकर हुआ था जलियांवाला बाग, उसके विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। So A is true but R is false. Option C is the right answer. Next question. Question number 25. Who resigned from the membership of Viceroy's Executive Council as a protest against Jallianwala Bagh massacre? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी शंकरन नायर, डी जमनालाल बजाज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शंकरन नायर। सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।